सत्य के मानने से, ओके, सत्य के मानने से, सत्य अंग्रेजी में ट्रूथ, मराठी में सत्य, सत्याचा, सत्य। थोड़ा विचार कीजिएगा कभी कभी कि ये सत्य मतलब क्या है। क्योंकि वो कहता है कि सत्य के मानने के द्वारा तुमने अपने आप को पवित्र किया, और ऐसे पवित्र किया कि अब तुम्हारे हृदय के अंदर तुम्हारे भाइयों के प्रति प्रेम है। समझ में आया जो लिखा हुआ है? वहां इस प्रकार से लिखा है कि तुमने सत्य को माना है, और सत्य को तुमने जब माना है तो सत्य के मानने के द्वारा तुमने अपने आप को पवित्र किया है, और जब तुमने अपने आप को पवित्र किया है तो उसका प्रभाव तुम्हारे हृदय के अंदर तुम्हारे भाइयों के प्रति जो प्रेम है उसमें दिखाई देता है। समझ में आया जो लिखा हुआ है? जटिल नहीं है, सरल है, ध्यान से पढ़िए उसे। जो कि जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। सत्य के मानने से, सत्य क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी समझ में आ रहा सत्य क्या है? इतनी सिंपल सी बात पे हम लोग नैरो डाउन कर रहे हैं। सत्य क्या है ये सवाल पूछा गया था एक बड़े फेमस व्यक्ति के द्वारा। परमेश्वर के वचन में उसका जिक्र है, सारा देश उसको जानता था। उसका नाम था पिलातुस। पता है आपको पिलातुस? जानते हो पिलातुस? यीशु मसीह उसके सामने खड़ा था और वो यीशु मसीह की तरफ देख करके बोलता है सत्य क्या है? और बाइबल कहती है और वो तुरंत पीछे मुड़ा और वापस अंदर चला गया। सत्य क्या है? बहुत से लोग ऐसे सवालों को जल्दी जल्दी में पूछ लेते हैं और कई बार उनके हृदय के अंदर में उस सच्चाई को जानने की इच्छा भी नहीं होती। उनके हृदय के भीतर के सत्य को पहचाने या वो सत्य क्या है जानने की इच्छा भी रखें, ये भी उनके अंदर नहीं होता। सिर्फ सवाल पूछने से कुछ नहीं होता। याद रखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कई बार सिर्फ सवालों पर मत जाइए। कई बार लोगों के बाहर का जो स्वरूप है वो भीतर नहीं होता, और जो भीतर वो बाहर नहीं होता। अभी हाल ही में आपने जगह वो गवाही सुनी टैक्सी वाले का, डिटेल टैक्सी में जो लेके गया था, वो जो भाई बैठे हुए थे उनके बारे में उसने थोड़ा और डिटेल में मुझे बताया। मुझे समझ में आता है वो क्या कनेक्शन है और कहां से और कैसा है, लेकिन बाहर से देखने में जो स्वरूप है वो कुछ और है, लेकिन भीतर कुछ और है। आपके समझ में आ रहा है? कई बार हम जो बोलते हैं वो हृदय के भीतर है नहीं, बड़ा गैप है इन दोनों चीजों में। और कई बार लोगों के सवाल इसलिए उनके भीतर जो उसके साथ मेल नहीं खाते। कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास लोग ऐसे ऐसे सवालों को करते हैं, लेकिन उनके अंदर जानने की इच्छा सच में नहीं है, समझने की मर्जी उनके अंदर में है ही नहीं। वो उनको भूख और प्यास के लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों को सिर्फ मजा आता है वाद विवाद करने में, कुछ लोगों को सिर्फ मजा आता है प्रूफ करने में इस पॉइंट को कि जो हम कह रहे हैं वो सच, जो आप कह रहे हो वो गलत है। कुछ लोगों को इस तरह के वार्तालाप में, इस तरह के चीजों में बड़ा हाई मिलता है उनके जीवन में। इसलिए हमेशा इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे तेरे दृष्टिकोण से देखने की समझ दे कि मैं लोगों को जान पाऊं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, क्योंकि हम में से बहुत से लोग बड़े इंप्रेस्ड रहते हैं भविष्यवाणियों से, चंगाइयों से, इन सब बातों से, लेकिन परमेश्वर के वचनों में 12वें अध्याय में पहला कुरिन्थियों के बड़े सिंपल से गिफ्ट हैं और बड़े अमेजिंग वो गिफ्ट हैं। वो कहता है, मालूम है क्या है? डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट, आत्माओं की परख का दान। वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि के वचन का ज्ञान। मालूम है आपको, बड़े छोटे से वे वरदान है लेकिन बड़े गहरे हैं, क्योंकि जब हमें मालूम होता है कि हम क्या, आपने देखा होगा यीशु मसीह को बात करने के टाइम पे बड़े बड़े लोग खड़े हैं, बड़े सवाल पूछ रहे हैं। मूसा ने हमसे ऐसा कहा था, तू क्या कहता है? और वो जवाब भी नहीं देगा, जमीन पे बैठ के लिखने लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि हो क्या रहा है, जो तमाशा चल रहा है उसके बीच में यदि हमें परमेश्वर का दृष्टिकोण है देखने का और समझने का, तो याद रखिए आप एक विजयी जीवन को जीने पाएंगे। यदि आपके पास देखने का दृष्टिकोण है कि परमेश्वर इस समय क्या देख रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या जता रहा है, तो मालूम है हम अमेजिंगली विक्टोरियस रहेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। कई बार सब कुछ बोलने में बुद्धि छलकती तो है, लेकिन बाइबल कहती है कि नॉलेज पफ्स अप, ज्ञान फूलता है, बट लव बिल्ड्स। 1 Corinthians 12:8 कहता है, 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 1 Cor
के उसमें अपने आप की अपना काम अपने आप हो जाता है, याद रखिए। प्रेज द लॉर्ड। एनीवे वापस यहाँ पे आएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा कि वह सो रहा है, चेलों ने बोला सो रहा तो ठीक हो जाएगा, क्यों जाने का। और बाइबल कहती है यहाँ पे 13th वर्ष में, बेटा 13th जाना क्विक, हाँ यही है। ओके, यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि नींद में सो जाने के विषय में कहा है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। ओके, अभी आप समझिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपने मुझसे आकर के पूछा कि पास्टर जी 22 नंबर की बस चली गई क्या, और मैं अभी हाल बस स्टैंड से आया हूँ और मुझे पता है कि बस चली गई है, और मैं आपको बोलूं कि हाँ चली गई, तो मैंने क्या कहा, सत्य या झूठ? सत्य कहा। करेक्ट, क्लीन, हाथ साफ है मेरे, राइट। अगर मुझे पता है कि बस चली गई और आपने मुझसे पूछा कि 22 नंबर की बस चली गई क्या, और मैं आपसे कहूँगा नहीं अभी भी वहीं खड़ी है, 10 मिनट और रुकेगी, मैंने सत्य बोला या असत्य? मतलब मैं क्या बना, झूठा या नहीं? 10 आज्ञाओं में से एक कौन सी है? तो झूठ ना। तो कहने का मतलब मैंने क्या कहा, झूठ बना, असत्य कहा, आज्ञाओं को तोड़ा, पापी बना। आपकी समझ में आया जो आपसे कह रहा हूँ? समझ में आया? ओके, हेलो, आपकी समझ में आया? सत्य असत्य समझ में आ रहा है आपके जो मैं आपसे कह रहा हूँ? ओके, अभी वापस इस घटना पर आए। आप में से कितने लोग जानते जो पाप से अनजान था हमारे लिए पाप बना, ताकि हम मसीह यीशु में पर धार्मिकता बन जाएं, है ना? 2 कोरिन्थियों 5:21। तो कहने का मतलब है कि यीशु मसीह उसके जीवन के आखिरी पल तक कैसा था? निष्पाप था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का निष्पाप और निष्कलंक मेमना हमारे लिए वध किया गया। प्रेज द लॉर्ड। हमारी ही तरह हर परीक्षाओं में वो पढ़ा तो, लेकिन फिर भी वो निष्पाप निकला। बाइबल कहती है इब्रानियों की किताब में, आपने पढ़ा है सारी चीजें, करेक्ट? ये सुनो, तो यीशु मसीह ने असंभव है कि कभी झूठ बोला। समझ में आया? कहने का मतलब है कि यहां पे जब उसने कहा कि वो सो रहा है, तो उसने झूठ नहीं बोला, उसने असत्य नहीं बोला, उसने असत्य नहीं बोला। लेकिन अगर मैं 12 चेलों में खड़ा होता और मुझे मालूम होता, अगर मेरे पास में वीडियो कॉल करने के लिए होता और मेरे पास मरियम का वीडियो कॉल आया होता कि लाजर तो मरा हुआ है, मैं बोलता यीशु मसीह तेरे पीछे मैं नहीं चलूंगा क्योंकि तूने तो झूठ बोला। हमें समझ में आ रहा है आपसे कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि मेरा सत्य का जो सोर्स है वो मेरी आंखें हैं, मेरे सत्य का जो सोर्स है वो मेरे कान है, मेरे सत्य का जो सोर्स है मेरा स्पर्श है, मेरे सत्य का जो सोर्स है मेरा अनुभव है, मेरे सत्य का जो सोर्स है मेरे दोस्त लोग जो मुझे बता रहे हैं कि क्या है। मेरे सत्य का सोर्स वो है जो मुझे दिखाई देता है, जो अनुभव में आता है, जो मेरी समझ में आता है, जो मेरे कॉम्प्रिहेंशन में है। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, इस संसार जो आपके कॉम्प्रिहेंशन में है, इससे भी बड़ी वास्तविकता अस्तित्व में है। क्योंकि यीशु मसीह जब किसी बात को कह रहा है और हम जानते हैं कि उसने असत्य नहीं बोला, उसने सत्य ही बोला, लेकिन संसार के लोगों के लिए सत्य यही था कि लाजर मर गया है। लेकिन यीशु मसीह जिस सत्य को देख रहा था वह कुछ और ही सत्य था। क्योंकि याद रखिए, सत्य जो वहां से दिखाई देता है और सत्य जहां नीचे से दिखाई देता है, दोनों में फर्क है। सत्य जो यहाँ नीचे से पृथ्वी पे हमें दिखाई देता है वह अलग है, और जो परमेश्वर स्वर्ग से देखता है सत्य वो अलग है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो हेलो। हमें से बहुत से लोगों का सत्य सिर्फ हमारे जीवन के अनुभवों पर आधारित है, और इसीलिए हम उदासियों में पड़ते हैं, परेशानियों में पड़ते हैं, चिंताओं में पड़ते हैं, मुश्किलों में गिरते हैं, क्योंकि हमने हमारे सत्य को कभी उसके दृष्टिकोण से परिभाषित होने के लिए मौका नहीं दिया। हमें लगता है जो हमें पता है बस वही रियलिटी है। प्रभु पत्थर मत हटाना, दुर्गंध आती होगी।
प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि उसका सत्य हमारे सत्य के लिए रुकता नहीं। उसने कहा पत्थर हटाओ। आपके मालूम है जो मैं आपसे कह रहा हूं, सत्य कहने का मतलब है एक स्वर्गीय वास्तविकता है, और उस दृष्टिकोण से सब चीजों को देखना और समझना हमारे लिए आवश्यक है यदि हम सच में एक अच्छे मसीही जीवन को जीना चाहते हैं। तो नहीं तो हम सिर्फ यही कहते रहेंगे जो हमें हमारी आंखों से दिखाई देता है। सूखे हाथ वाले से उसने कहा अपना हाथ सीधा कर दे, और वो कहता है प्रभु हाथ सूखा है, कैसे करूं मैं। वो आदमी जो ब्यूटीफुल गेट पे बैठा हुआ था बेचारा, जो जन्म से अपाहिज था, और ये दो पागल लोग आ गए थे, पतरस और यूहन्ना, दोनों ने उसको पकड़ के उठा के खड़ा कर दिया। चिल्लाता वो लोग, बोलता बचाओ बचाओ बचाओ, ये मेरे को मार रहे हैं। मैं कभी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने कोऑपरेट किया। Praise the Lord। आपके समझ में आ रहा जो आपसे कह रहा हूँ? आपके समझ में आ रहा जो आपसे कह रहा हूँ? वो विधवा का बेटा जो दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद हो जब यीशु मसीह ने उनकी यात्रा को रोक दिया, उन्होंने उसे नीचे रख दिया। ये नहीं बोला कि मर गया, काटने ले जाने, तू काय को रोक रहा है, अशुभ हो जाएगा। आपकी समझ में आ रहा है? सत्य जो है वो उसके दृष्टिकोण, बाइबल कहती है कि मूसा ने हमको व्यवस्था दी, लेकिन सत्य जो है, हेलो, सत्य कहां से आया? यीशु मसीह के द्वारा आया। अनुग्रह जो है वो यीशु मसीह के द्वारा आया। सत्य का मतलब है जो वो कहता है कि ऐसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा जाइए इब्रानियों की किताब में पहला अध्याय वचन 1 और 2 पढ़िए। Hebrew chapter 1 verses 1 and 2, 1 और 2। देव प्राचीन काळी अंशांनी व प्रकारांनी आपल्या पूर्वजांशी संदेशांच्या द्वारे बोलला। तो या काळाच्या शेवटी आपल्याशी पुत्राच्या द्वारे बोलला आहे। त्याने त्याला सर्वांचा वारिस करून ठेविले आणि त्याच्याद्वारे त्याने विश्व उत्पन्न केले। Praise the Lord। बाइबल कहती है फर्स्ट वर्स में, पूर्व युग में, पहले के समय में हमारे परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत की। हमारे बाप दादों से परमेश्वर ने बोला, भविष्यवक्ताओं के बोला, थोड़ा थोड़ा बोला, अलग अलग तरीके से बोला। लेकिन नेक्स्ट वर्स में वो कहता है, सडनली गियर चेंज किया उसने, और वो कहता है इन अंत के दिनों में, वो कहता है वो अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। The words that I speak to you are truth and spirit and life। तीनों चीजें हैं वहां। यीशु मसीह ने जो हमसे कहा है वह सत्य है। Praise the Lord। क्या है वो क्या है? इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाइबल कहती है मुझसे आपसे पहला थिस्सलुनीकियों के 4थे अध्याय में 13 वचन से आगे लिखा हुआ है। अब ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ मैं। पहला थिस्सलुनीकियों पहला 4था अध्याय वचन 13 से आगे पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग उन लोगों के समान शोक मनाओ जिनके पास आशा नहीं है, जिनके पास आशा नहीं है। क्योंकि वो कहता है, मालूम है क्या, कि जो लोग मसीह यीशु में सो गए हैं, आगे जाना बेटा नेक्स्ट वर्स में, क्योंकि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में, हेलो 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 पढ़िए क्या, जो यीशु मसीह में, जो यीशु मसीह में, जो यीशु मसीह में मर गए या सो गए? लाजर सो रहा है। आपके समझ में है? लाजर सो रहा है, मैं उसको जगाने जाता हूँ। यहाँ पे पौलुस कहता है जो मसीह यीशु में, वो नहीं कहता मर गए, वो कहता है सो गए। क्या कहता है? परमेश्वर का धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए जो यीशु मसीह के साथ हाँ में हाँ मिलाना जानते हैं। जब वो कहता है कि वो सो रहा है, तो वो भी कहते हैं कि वो सो रहा है, वो ही नहीं कहते कि मर गया है। उसको कहते हैं सत्य जो है ना, सत्य का पालन करके। Praise the Lord। By obeying the truth। अभी पढ़ा था ना हमने 1:22 में, पहला पत्रस 1:22 में क्या पढ़ा था? सत्य को का पालन करके, obey the truth। क्योंकि जो वो कहता है, हम में से बहुत से लोगों की गंदी आदत है कि हम हमारे लॉजिक को लगा के परमेश्वर जो कि लॉजिक की उत्पन्न करने वाला है उसके साथ में कई बार वाद विवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
कि वो हमको बहुत टॉलरेट करता है कई बार, लेकिन कभी कभी मालूम अय्यूब के समान बोलता है, मेरे सामने खड़ा हो जा आदमी के समान, मैं तुझसे सवाल पूछूंगा तो जवाब देना, और तब हमारी बोलती बंद हो जाती है। याद रखिए, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी ने उत्पन्न किया। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके बगैर उत्पन्न हुआ हो। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय पढ़िए घर जा करके। सब कुछ उसने बनाया, वह जानता है कि वास्तविकता क्या है। यस और नो? प्रेज द लॉर्ड। तो सत्य क्या होगा जो हमें समझ में आता वो, या प्रेज द लॉर्ड। हेलो, समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? सत्य वो है जो उसने कहा है। और बाइबल कहती है कि पुराने समय में भविष्यवक्ताओं ने कहा, पुराने समय में परमेश्वर ने भांति भांति से बातचीत की, अलग अलग प्रकार से की, लेकिन अंत के दिनों में हमारे लिए उसने अपने पुत्र के द्वारा बात की। जो कुछ पुत्र ने कहा है वह सत्य है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी वापस जाइए बेटा, 1 पीटर 1:22। कहता है सत्य के मानने से, सत्य के मानने से। सत्य के साथ वाद विवाद मत कीजिए, सत्य के साथ में आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए। परमेश्वर ने जो कहा है उसको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए। उसने जो कहा है, जिन सिद्धांतों को ठहराया है उसको रॉन्ग प्रूव। हम तो उतने समय से मुझे पता नहीं कहाँ से हमने लॉजिक, बाइबल कहती है, मैं आपसे आराधना के दौरान कह रहा था, जो अपने आप को नम्र करता है उस पर अनुग्रह किया जाएगा। नम्र करने का मतलब है हम कहते हैं कि प्रभु तू जानता है। प्रेज द लॉर्ड। यहेजकेल से जब परमेश्वर ने कहा था, उसने कहा था कि भविष्यवाणी कर, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा प्रभु तू जानता है। बड़ा अच्छा वचन है वो। Can these bones live again? And इज़राइल ने कहा लॉर्ड यू नो। परमेश्वर जानता है। कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर जानता है कि जीवन में हमारे और आपके लिए सब बातें संभव है। वो जानता है कि बीमार ठीक होते हैं, वो जानता है कि जो बंधन में वो आज़ाद होते हैं, वो जानता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करने में भलाई, वो जानता है कि जो तुम्हें श्राप दे उसे आशीष देने में तुम्हारी भलाई, वो जानता है कि किसी को माफ न करके उसको अपने हृदय में बनाए रखने से हमारे जीवन की हानि क्षमा कर देने में हमारे हृदय की शांति, वो जानता है। वो जानता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है कि उसने मसीह यीशु में तुम्हें उठाया है, स्वर्गीय स्थानों में अपने पुत्र यीशु मसीह में पिता के दाहिनी ओर बैठाया है। वह जानता है कि तुम यहाँ पे भी हो लेकिन तुम वहाँ पर भी हो, और वहाँ के नागरिक को वह जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है कि जब तुम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो तो तुम्हारे लिए होता है, तुम्हें प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वह जानता है, लेकिन हम हमारे लॉजिक को लगा करके, हमारे रीजनिंग को लगा करके, हमारे फेथ को हम वुंडेड कर देते हैं, क्योंकि हम सत्य को असत्य के साथ में हम लोग कहते हैं प्रभु बोल रहा है कि ये सच्चाई, हम कहते नहीं परमेश्वर हमारा अनुभव सच्चाई है। और याद रखिए वो हमें कहीं नहीं ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए जो उसने कहा है उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई रीजनिंग नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो उसने कहा वो फाइनल है। बाइबल कहती है उसका वचन स्वर्ग में सदा के लिए स्थिर है। समझते हैं हमें? स्वर्ग में सदा के लिए स्थिर है। हमारा अनुभव आज ये है, कल वो हो जाएगा। आप में से कितने लोग जानते हैं? हेलो, ध्यान दीजिए मित्र। मालूम है मुझे लगता था जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था कि मुझे उद्धार पाने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कितने पुण्य कमाना पड़ेंगे तो मेरे पाप कैंसिल होंगे। लेकिन एक सत्य ने कि पाप क्षमा संभव है, मुझे उद्धार का अनुभव में ले आया। करेक्ट। मुझे नहीं पता था कि पवित्र आत्मा भी मिल सकता है। लगता था, कुछ लोगों से सुना था 20 साल इंतजार करना पड़ेगा, 30 साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ सत्य में जो लिखा हुआ है। वंदना ने मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना की थी, जमाना हो गया 25 साल, और पवित्र आत्मा का दान मुझे उस समय मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई नहीं होती, अरे परमेश्वर के हाथों के बड़े बड़े कामों को देखा है अपनी आंखों से। आप में से बहुत से लोगों ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने क्या क्या किया। आपने प्रार्थना की, मेरी तो छोड़ दीजिए, मैंने थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की है, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने कहाँ प्रार्थना की और परमेश्वर ने क्या क्या किया है। सब चीज़ें इस बात की ओर इशारा करती है कि जो परमेश्वर ने उसे कलाम में कह दिया है वह स्थिर है, सदा के लिए सत्य है, सदा के लिए उसकी अधीनता में आकर के अपने आप को सौंपते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया।
सत्य के मानने से मन पवित्र होता है, मालूम है आपको? प्रेज द लॉर्ड। सत्य के मानने से मन पवित्र, मालूम परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 17:17 में लिखा हुआ है, sanctify them with truth, thy word is truth। यूहन्ना 17:17 पढ़िए क्या लिखा है हिंदी या मराठी में। ओके, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन, हेलो समझा सत्य क्या है? आपका अनुभव सत्य नहीं है, क्या है सत्य? उसका, हेलो, आपका अनुभव आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका अनुभव आज कुछ और है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कल बदल जाएगा। जो आज आपको मुश्किल और असंभव लगता है, कल वो संभव हो जाएगा। आमीन। वो कहता है लेकिन उसका वचन नहीं बदलेगा। वो कहता है यहाँ पे, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। उसका वचन शुद्ध करता है, उसका वचन हमको पवित्र करता है, उसका वचन हमारे जीवन में भीतर से हमें जैसा होना चाहिए वैसा बनाता है। यदि हम उसे स्थान दें, यदि हम उसे हमारे हृदय के अंदर में जगह दें तो सत्य के मानने के द्वारा। किसके मानने के द्वारा? सत्य के मानने के द्वारा। सत्य के मानने के द्वारा। मतलब बाइबल कहती है मुझसे आपसे, यीशु मसीह अपने चेलों के पैर पर बैठ करके उनके पैर धो रहा था। पढ़ा ना अपने 13 अध्याय में यूहन्ना के सुसमाचार के। और पतरस थोड़ा होशियार था तो कहने लगा कि प्रभु सिर्फ पैर नहीं, मेरे को पूरा धो दे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक मैं तुमको धोऊंगा नहीं तुम। उसने कहा तुम पहले से ही शुद्ध हो, लेकिन तुम में से हर एक नहीं, तुम में से हर एक नहीं। वो कह रहा था यहूदा इस्करियोती के बारे में, जिसने अपने आप को वचन के अधीन नहीं किया था। आपके समझ में आ रहा है आपसे कह रहा हूँ? प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा 15 अध्याय में यहाँ पे लिखा, वो कहता है जिन वचनों को मैंने तुमसे कहा है उसके कारण तुम पहले ही से शुद्ध हो। जब वो दाखलता और बाड़ी के बारे में बात कर रहा था, शाखाओं के बारे में, उन वचनों के द्वारा। याद रखिए, परमेश्वर का जो वचन है, जो सत्य है, वो जब तुम जानोगे तुमको स्वतंत्र करेगा, तुम उसको मानोगे वो तुमको पवित्र करेगा। मालूम है? आपने पता, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको, सत्य को जानने से वो तुमको स्वतंत्र करता है, लेकिन उसको मानने से वो तुमको पवित्र करता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए अपने जीवन में हमेशा उस सत्य को स्थान दे, अपने हृदय के अंदर में हमेशा उस सत्य को स्थान दे। जो उसने कहा है वो अल्टीमेट है। प्रेज द लॉर्ड, वो अल्टीमेट है। हमें नहीं पता कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और जब आप अपने भीतर से बाहर तक बदल जाते हैं, मालूम है, उसका परिणाम स्वरूप आपके हृदय का प्रेम दिखाई देता है। समझिए इस बात को। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के वचनों की अधीनता में रह करके अपने जीवन को जीते हैं, उसका बाहरी मैनिफेस्टेशन जो है वह प्रेम है जो आपके जीवन से प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि अजय से सवाल पूछा गया था ना, कि कोई ऐसा प्रेम कर सकता है कि अपने पड़ोसी से? असंभव है। जो व्यक्ति अपने लिए सोचेगा उसके लिए असंभव है कि दूसरे से प्रेम कर सके। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से बाहर तक बदल गया हो, जो भीतर से बाहर तक बदल गया, और हम सब बदले जा रहे हैं। बाइबल कहती है कि हम सब क्या हो रहे हैं, अंश अंश करके बदलते चले जा रहे हैं, उसकी महिमा और उसके स्वरूप में हम निखरते चले जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग प्रोग्रेसिवली उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मसीह यीशु की परफेक्टेड सिद्ध इमेज हम में से दिखाई देगी। हम सब की जो लाइफ टाइम जो है, जो हम उसके साथ चल रहे हैं, उसके वचनों को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, आज्ञाकारिता में बढ़ रहे हैं, हम बदलते चले जा रहे हैं। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति बदला नहीं, उसके लिए असंभव है किसी और से प्रेम कर सके। अपने आप को देखकर के तो असंभव है। वो भीतर हमारे अंदर जो बदलाव आता है, तब हम समझ पाते हैं कि ये है क्या, और वो प्रेम दिखाई देता है। इसीलिए लिखा रोमी 5:5 में लिखा हुआ है कि लव ऑफ गॉड हैज बीन शेड अब्रॉड इन आवर हार्ट्स बाय द होली स्पिरिट। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उसके आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उसके आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। वो प्रेम आपके अंदर में मौजूद है, और वो कहता है कि बेटा ओके, हमारे मन में डाला गया। वापस जाइए 1 पीटर 1:22 क्विकली। सो जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त, मतलब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यह प्रमाण है इस बात का कि आपने उसे वचन का पालन किया है। प्रेज द लॉर्ड। याद है यीशु मसीह का स्टेटमेंट, सब इस बात से जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो क्योंकि तुम आपस में
क्योंकि तुमने मेरे वचनों की अधीनता में अपने आप को सौंप दिया है। क्योंकि याद रखिए, चेला वही है जो गुरु की आज्ञाओं को मानता है। आपके समझ में आया पूरा सर्कल कैसे है? और हम लोगों ने नए नियम में अनुग्रह का समय है, कुछ भी चलेगा करेंगे। परमेश्वर के वचनों का पालन करने से बढ़कर के आनंद किसी और बात में नहीं है, भरपूरी किसी और बात में नहीं, शांति किसी और बात में नहीं, अनुग्रह की परिपूर्णता उसकी आज्ञा के पालन से बढ़कर के कहीं और नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, तो वो कहता है कि ओके, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। ओके, नेक्स्ट वर्स क्विकली। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म, मैंने आपसे कहा था पढ़िए बाइबल को ध्यान से। वो कहता है तुमने नया जन्म पाया है। पाओगे नहीं, हेलो, पाओगे नहीं। निकोदेमुस को कहा था कि तेरे लिए नए सिरे से जन्मना अवश्य है, लेकिन वो निकोदेमुस था और यीशु मसीह कुर्बान नहीं हुआ था। यीशु मसीह कुर्बान हो गया और अब आप उस पर विश्वास करते, आपका नया जन्म होगा नहीं, आपका नया जन्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि तुमने वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, आप नए सिरे से सिरजे गए हैं। और इसीलिए बाइबल कहती है कि जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5:17। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप नए बनाए गए हैं। और वो कहता है, ध्यान से देखिए इस बात को, नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से। नाशवान नहीं, आपका नया जन्म नाशवान बीज से नहीं आया, आपका नया जन्म अविनाशी बीज से आया। हमारा पहला जन्म नाशवान बीज से हुआ था, जो शरीर से उत्पन्न हुआ वो तो शरीर है। लेकिन अब हमारा जो नया जन्म हुआ है अविनाशी बीज से हुआ है। इसीलिए आपका ये जो नया जीवन है, हेलो, नया जीवन इसीलिए आपका अविनाशी है। आपके समझ में आ रहा है? इसीलिए हमारा जो नया जन्म हुआ मसीह यीशु में अविनाशी है, इसका अंत ना होगा। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास। जो मुझ पर विश्वास करता है, देखो वो कभी मरेगा नहीं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि याद रखिए, अविनाशी बीज से, नाशमान से नहीं, आप अविनाशी बीज से। ये जो नाशमान देह है, बाइबल कहती है अविनाशता को पहन लेगी। 1 कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में पढ़िएगा घर जाकर के। यह जो नाशमान देह है ये अविनाशता को पहन लेगी, लेकिन आपने जो नया जन्म पाया वह व्यक्ति वही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का पुत्र। आमेन। ओके, नेक्स्ट वर्स में चलिए। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है। हालेलुया। हर एक प्राणी किसके नाई है? घास के नाई। और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे कभी गुलाब का फूल भी नहीं कहा, जो 3-4 दिन चल जाता है। घास का फूल। जो बाइबल कहती है कि सुबह धूप उस पर पड़ती है और शाम तक वो सूख जाता है और हवा के साथ बह जाता है। जिस जमीन पर वो उगा था उससे भी स्मरण नहीं रहता कि वो क्या था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पहले गई हुई कई पीढ़ियां ऐसी ही हैं और हम भी वैसे ही होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह पर विश्वास किए, इसलिए सदा को बने रहेंगे। लेकिन शारीरिक जीवन बाइबल कहती है थोड़े दिन का है, घास के फूल के समान। वो कहता है हर एक प्राणी घास की नाई है, उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई। घास सूख जाती है, फूल जड़ जाता है। ओके, आगे जाना बेटा, नेक्स्ट वर्स। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आपके समझ में आया? किस वचन के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ है, जो सदा के लिए स्थिर है, जो अविनाशी है, और इसलिए तुम भी अविनाशी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। चूंकि तुम अविनाशी हो, वो कहता है इसलिए जल्दी से उसके सत्य के अधीनता में अपने आप को सौंप दो, उसका पालन करो।
और अपने भीतर के उस प्रेम को बढ़ने दो जो तुम्हारे आसपास के लोगों तक पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, तुम्हारा जीवन संसार का नहीं है। संसार का जीवन घास के समान, लेकिन तुम्हारे जीवन को उसने बदला है नए सिरे से मसीह यीशु में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? ओके, हम लोग आगे जाएंगे इसके। थैंक यू लॉर्ड। और मैं चाहता हूं इस समय कि ओके, फर्स्ट वर्स, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके, सेकेंड वर्स पे हम खत्म करेंगे। आगे जाइए बेटा, सेकेंड वर्स। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ओके, प्रभू कृपालू आहे ह्याचा तुम्ही अनुभव घेतला आहे, तर तारणासाठी तुम्ही आध्यात्मिक वृद्धी व्हावी म्हणून नूतन जन्मलेला बालकासारखे वचनरूपी निन्या दूधाची इच्छा धरा। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है पहले अध्याय में, पहले वचन में, यहाँ पे 4-5 चीज़ें वो कहता है। बैर भाव आपको समझता है, बुराई जो हृदय के अंदर में है। फिर वो कहता है छल, छल मतलब किसी को झूठ बोल के फंसाना। ओके, फिर वो कहता है कपट, कपट मतलब बाहर में कुछ और हूँ, अंदर में मैं कुछ और हूँ। ठीक है, डाह मतलब अंदर ही अंदर जो जलता रहता है और समय पर प्रकट होता है। और फिर वो कहता है बदनामी मतलब मुंह से कही गई गलत बातें। हेलो, समझ में आया? लेकिन उसके पहले एक शब्द आया है, इसीलिए सब प्रकार का। क्योंकि याद रखिए, पिछले सप्ताह में जब हमने बात की थी और अभी जो हम बात कर रहे हैं, उन दोनों को अगर आप मिला करके देखें तो वो कह रहा है कि तुम्हारा छुटकारा, वो कहता है बकरे और बकरी के लहू के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर के बेटे के लहू के द्वारा हुआ है। और हमने देखा था कि क्या कीमत परमेश्वर ने हमारे जीवन की लगाई है। याद है आपको? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या मूल्य रखा है, कि उसको लगा कि उसके बेटे को कुर्बान करके भी यदि मैं उसे मिल जाता हूँ और आप उसे मिल जाते, तो उसने कहा यह इस योग्य इन्वेस्टमेंट है कि मैं कर दूं, क्योंकि मुझे ये लोग प्यारे हैं। याद आया? क्योंकि कोई भी यूं ही कीमत नहीं देता जब तक कि हमको मालूम ना हो कि हमें जो मिल रहा है उसकी कीमत जो हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा है। और परमेश्वर पिता को ये भाया कि अपने बेटे को कुर्बान करे, बाइबल कहती है यशायाह 53 में। उसलिए फिर दूसरी चीज इसलिए भी क्योंकि तुम नाशमान नहीं हो, अविनाशी हो। नाशमान नहीं लेकिन अविनाशी बीज के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, और तुमने सत्य का पालन करके अपने आप को शुद्ध कर लिया है। इसलिए आपके समझ में आ रहा है? आपका जीवन कहीं अधिक बहुमूल्य है और आपके जीवन से परमेश्वर की कहीं अधिक अपेक्षा है। इसलिए क्योंकि याद रखिए कि आपका जीवन इस धरती का नहीं है, आपका जीवन इस संसार का नहीं है, और आपकी जड़ें इस संसार के तौर तरीकों में नहीं है। आप कहीं अधिक गहरे हैं। आप वह आत्मिक व्यक्ति हैं जिसे मसीह यीशु ने कुर्बानी देकर के खरीदा है और नए सिरे से उसके वचन के द्वारा सिरजा है। इसलिए ये चीजें संसार को शोभा देती हैं, ये आपका डेकोरेशन नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपके ऊपर प्रेशर डाल के आपसे कुछ काम करवा रहा है, ऐसा नहीं है। ये आपका चरित्र नहीं है, ये आपका स्वभाव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है, अगर सुअर का रूपांतरण होकर के वो भेड़ बन जाए तो कभी गटर में नहीं जाएगी। आपको पता है, जब हमें उसने भेड़ बना दिया है तो हम क्यों गटर में जाएं, ये कह रहा है वो। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि नहीं तेरे को ये नहीं खाना है, तेरे को ये नहीं खाना है। अरे जब आपको बदला है, जब आप नई सृष्टि हैं, जब नए सिरे से जन्मे हैं, तो आप इसमें क्यों कर जीवन बिताएंगे? इससे आपका क्या सरोकार है? इसी से तो दाम देकर के उसने हमको बाहर निकाला है, फिर हम यहाँ क्यों जाएंगे? इसलिए बाइबल कहती है कि अपने शरीर को, अपने आप को इस संसार के लिए मृत। रोमियो की किताब का 6वां अध्याय पढ़िएगा घर जाकर के। वो कहता है जब मैं पाप के लिए मर गया तो मैं उसमें जीवन क्यों कर बिताऊं? हेलो, जब मैं पाप के लिए मर गया, अगर मैं मर गया तो मैं क्या इस संसार में जीवन बिता सकता हूं? हेलो, आप लोग खड़े होकर मुझे 2 सेक्टर 2 की सिमेट्री में दफन करके आ जाएंगे।
अगर मैं मर गया तो। करेक्ट लगता है कोई मैं इस संसार में जीवन बिता सकता हूँ मरने के बाद? नहीं। पता है ना, जब हम पाप के लिए मर गए तो हम उसमें जीवन कैसे बिताएं? समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूँ? प्रेज द लॉर्ड। और इसके साथ कनेक्टेड बड़ी बात जो है वो सेकंड वर्स में, जहां पे वो कहता है नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की। अगर किसी के पास में अंग्रेजी बाइबल है तो लिखा हुआ है वहां पे वर्ड, मिल्क ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, है ना? केजेवी अगर है तो निकालिए। नए जन्मे बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए नहीं, that thereby you may grow up in salvation, तुम्हारे उद्धार में बढ़ते चले जाओ। उद्धार के लिए नहीं, हेलो, उद्धार के लिए नहीं, उद्धार में बढ़ते चले जाओ। क्योंकि याद रखिए आप उद्धार पाएंगे आगे चल के नहीं, आपने उद्धार पा लिया, आप नए सिरे से ऑलरेडी बना दिए गए हैं, आप उस उद्धार में बढ़ते चले। कैसे बढ़ेंगे? पहला सवाल है पास्टर जी मुझे बढ़ना है प्रभु में, कैसे बढ़ूं? मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ने मुझे ऐसा कोई अभिषेक नहीं था कि मैं आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूं और अचानक से आप अपोस्टल बन जाएंगे, आप भविष्यवक्ता बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हेलो, समझ में आ रहा है मैं आपसे कह रहा हूँ? सॉरी अगर आपको हार्ड लग रहा है तो। प्रार्थना करने से आत्मिक वृद्धि नहीं होती। प्रार्थना करने से ये जरूर होता है कि आप ट्रैक पर बने रहें, कि परमेश्वर आपको बात याद दिलाए, आपको समझाए, गलत रास्ते पे आपके कदमों को ना जाने दे। वो जरूर हो सकता है। परमेश्वर का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, वो हो सकता है। परमेश्वर आपको बार बार चीज़ों को याद दिलाएगा, वो जरूरी है। लेकिन बढ़ने के लिए परमेश्वर में मालूम है क्या कहता है? वो कहता है उसके वचन निर्मल दूध, उसके वचन की लालसा। प्रेज द लॉर्ड। वचन की, हेलो, किसकी? मालूम है? लालसा। अंग्रेजी में वर्ड आया NIV में क्रेव। क्रेव समझता है आपको? बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है। भूख लगना अलग बात है, क्रेव मतलब बस वही चाहिए। और वो कैसे? हम में से सब लोग खाना खाते हैं या नहीं खाते? हेलो, खाना खाते हैं, दिन में 2 बार 3 बार खाते हैं, सब लोग खाते हैं। हमने कोई छोटे बच्चे को देखा, इधर विक्टर है अभी छोटा, उधर में एंड्रू है छोटा, नया छोटे बच्चे हैं। जब नए बच्चे पैदा होते मालूम है वो लोग काय के लिए जीते हैं? खाने के लिए जीते हैं, मतलब पीने के लिए जीते हैं। उनको एक ही चीज़ चाहिए। उनको कपड़ा पहनाओ नहीं पहनाओ परवाह नहीं, पाउडर लगाओ नहीं लगाओ। माँ बाप अपने लिए अच्छे से शर्ट ला के पहनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, पाउडर लगाते हैं, उसको कोई मतलब नहीं। आप जॉनसन का पाउडर लगाओ नहीं लगाओ, उसको कोई परवाह नहीं। उसने कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, वो कैसा, उसको सिर्फ एक बात समझ में आती है, भूख लगी। पता है आपको? समझ में आए? हेलो, समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूँ? उसको क्या मालूम है? भूख लगी। उसको सिर्फ एक बात समझती है, उसके रोना शुरू हो जाएगा, भूख लगी, पेट भर गया, चुप, भूख लगी, फिर रोना। आपको पता है एक चीज के लिए जीता है, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक चीज के लिए। और वो ये नहीं कह रहा कि बड़े लोगों के समान भूख लगे तो मैं कि दिन में 3 बार, हमें से हमको भूख लगती है सप्ताह में 1 दिन, संडे की। वो कहता है संडे को चर्च में आके आराधना करेंगे, संडे सप्ताह में 1 दिन हमने दे दिया, परमेश्वर को बहुत दे दिया, या अपन ने रोज का 1 दिन शाम को पढ़ लिया तो पढ़ लिया। वो ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा है भूख वैसी नहीं जो बड़े लोगों को लगती है। वो कहता है नए जन्मे हुए बच्चों की नाई, उनको बस लगातार एक ही चीज चाहिए, मुझे खाने को दो, मुझे पीने को दो, मुझे पीने को दो, मुझे पीने को दो, मेरा पेट भरना चाहिए, मेरा पेट भरना। कब प्रभु के लोग परमेश्वर के वचन के लिए ऐसी लालसा रखेंगे? आपके समझ में आ रहा है? जैसा छोटा बच्चा दूध के लिए लालसा रखता है, वैसे कब हम, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए लेकिन हमें वचन नहीं चाहिए। हमें ग्रोथ चाहिए लेकिन हमें पढ़ने को नहीं चाहिए। हमको इतना सा पढ़ना है, रोज की स्लाइस चाहिए हमको। हमें बढ़ना है। वो कहते हैं यहाँ पे तुम्हारे उद्धार में बढ़ने के लिए तुम्हें जो करना है वो ये कि उसके वचन की लालसा करो। क्या करो? उसके वचन की लालसा करो, उसके वचन की लालसा करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये चीज मैंने मेरे जीवन में बहुत जल्दी सीखी थी। ठाकुर अंकल ने मुझे सिखाई थी, उनकी बेटी यहाँ पर बैठी है हमारे बीच में आज।
और परमेश्वर के वचन को पढ़ के जो मैंने सीखा और जो मैं ग्रो हुआ, बस मैं इतना जानता हूँ कि उसके वचन के निर्मल दूध की लालसा से आप यूं बढ़ते चले जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो इच्छा हमारे भीतर नहीं है तो हमारा स्पिरिचुअल जीवन हमें स्ट्रगल लगेगा, मालूम है, बोझ के समान है, कैसे बढ़ें कैसे बढ़ें कैसे बढ़ें। और बहुत से लोगों के जीवन में जो रियलिटी वो इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को ऐसी जगह पर ले आए जहाँ पे हमें वचनों में की डिज़ायर नहीं है, इच्छा नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, और फिर हम ग्रोथ चाहते कि कोई हाथ रख के प्रार्थना कर दे, कोई भविष्यवाणी कर दे या कोई कुछ कर दे, वो सब आएगा। लेकिन अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से वचनों को पढ़ने और उसमें बढ़ने की जिम्मेदारी लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन में उस जिम्मेदारी को लीजिए कि परमेश्वर नए जन्म हुए बच्चों की नाई मैं तेरे वचन के दूध की लालसा रखूंगा, ताकि इस उद्धार में जो तूने मुझे दिया बढ़ते चले जाऊं। नहीं तो मालूम है, आपने कभी देखा है 30 साल पुराना मसीही जो बच्चा है, अभी भी देखा है आपने 50 साल पुराना मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति अभी भी मसीह में बच्चा ही है, मिलते हैं वो इसलिए क्योंकि वचनों को हमने उसका अपना अपमान किया है, उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसको हमने वो स्थान नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मालूम है कहाँ से शुरू किया? सत्य के मानने के द्वारा। सत्य क्या है? वचन सत्य है। और मालूम है कहाँ हम खत्म कर रहे हैं? वचन के निर्मल दूध की लालसा। वचन के मानने से अपने आप को पवित्र किया, वचन के दूध की लालसा। मालूम है अगर आप अपने आप को वचन में रखेंगे कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई चीज़ आपको कभी रोक नहीं सकती, कोई चीज़ आपको कभी हरा नहीं सकती। चाहे धर्मी जन गिरेगा तो 7 बार लेकिन फिर भी उठ खड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है? इसलिए अपने आप को वचन में दे दीजिए, उसमें अपने आप को डुबा दीजिए और आप देखिए कि जीवन के अंदर में कैसा परिवर्तन आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी जगहों पर हम खड़े हो जाएंगे।